हेलो एवरीवन। आज हम एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक करने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा है ये और बहुत बार पेपर में पूछे जाने वाला है। बहुत ही बार आता है बच्चों। 3 नंबर का इसमें से आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 6 नंबर का आता है। तो 2 क्वेश्चन 3-3 के भी आ सकते हैं, तो ये एक 3 नंबर में आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसके ऑप्शन दूसरा एक और 3 में आ जाएगा कोई भी। देखिए, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है ये भी। जो आपके हमारे शरीर में या फिर किसी भी शरीर में कह सकते हैं ग्लूकोज होती है। जैसे हम जो भोजन खाते हैं ना बच्चों, तो हमने इससे पहले रेस्पिरेशन किया है। रेस्पिरेशन आपने वीडियो देखा होगा ढंग से। तो उसमें क्या होता है, जैसे भी हम सांस लेते हैं, ये नहीं है कि हमने ऑक्सीजन को ले लिया, CO2 को बाहर निकाल दिया, यही आपका रेस्पिरेशन हो गया। नहीं बच्चों, नहीं। रेस्पिरेशन में पूरी कंप्लीट प्रोसेस आती है। कैसे? ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन के बाद में जो भोजन है उसके अंदर ग्लूकोज जो होती है उसका टूट जाना उस ऑक्सीजन की हेल्प से, फिर ऊर्जा का निकल जाना। आपको पता है ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। और उस ऊर्जा निकलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ऊर्जा हमारे शरीर में यूज होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है बच्चों रेस्पिरेशन सीधा ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ दी। ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसको हम ब्रेथिंग बोलते हैं। ब्रेथिंग, ठीक है, ब्रीदिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है बच्चों। देखिए, कई बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो ग्लूकोज होता है बच्चों, 6 कार्बन वाला शुगर होता है। आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारी सेल होती है। क्या होती है? हमारी सेल होती है। तो हमारी सेल के अंदर ही तो है सारा कुछ, ऊर्जा वगैरह बनती है। कहाँ बनती है? आपको पता होगा। कोई भी सेल है, किसी की कोई प्राणी है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसके अंदर क्या होती है? वो सेल से बना होता है और सेल में ही सारा कुछ भंडार होता है। सेल में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बोल दो चाहिए। सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, बिजली का घर जो बोलते हैं, पावर हाउस जिसको बोला जाता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो 6 कार्बन वाला जो कार्बन हो, शुगर कह सकते हो या फिर ग्लूकोज बोल सकते हो बच्चों, ग्लूकोज होता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और जो आपकी बाहर वाली परत होती है सेल की, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो पार्ट हो जाता है उसके अंदर टूट जाता है। 6 कार्बन वाला का जो ग्लूकोज था ना, वो 3 कार्बन में टूट जाता है बच्चों, और उसका नाम हो जाता है पायरूवेट। पायरूवेट है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। पायरूवेट है, VATE कर लेना इसको। पायरू सही लिखा हुआ है, वेट या इसको, हाँ सही बात है। पायरुविक एसिड बना दिया इसने, लेकिन पायरूवेट बोलते हैं इसको। पायरूवेट क्या है? 3 कार्बन वाला ग्लूकोज है बच्चों। ये क्या है? और कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है। बहुत बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, 6 कार्बन वाला 3 कार्बन में टूट जाता है। ये साइटोप्लाज्म में होती है। ये चीज़ किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है। अब देखिए बच्चों, आगे देखिए कितना बढ़िया है। अब ये 3 कार्बन में टूट गया, अब यहाँ से 3 रास्ते हो जाएंगे बच्चों। कैसे? देखिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला तो ऐसा रास्ता है जहाँ पर ऑक्सीजन की भरमार होगी, ऑक्सीजन फुल होगी, प्रेजेंस होगी। ठीक है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो बिजली घर है वहाँ पर होता है बच्चों। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों, इस 3 कार्बन वाले ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और ऊर्जा भी निकलती है बच्चों, एनर्जी भी निकलती है। प्लस में एनर्जी और कर लेना। ठीक है, एनर्जी भी निकलती है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज वाला ये एक रास्ता कंप्लीट हो गया। इसका ग्लूकोज का एक रास्ता कंप्लीट हो गया बच्चों। डिफरेंट वेज की बात कर रहा हूँ मैं, पाथवेज, एक पाथ कंप्लीट हो गया बच्चा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब्सेंस की बात करता हूं मैं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस नहीं कहेंगे वैसे तो, लैक ऑफ ऑक्सीजन गलत लिखा है बच्चों, बिल्कुल गलत लिखा है। यहां पर लैक कहेंगे, कमी।
लैक ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे बच्चों, गलत लिखा हुआ है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों ये देखिए, जैसे है ना हम रेस लगाते हैं और कोई खेल खेलते हैं तो हमारा हमारा जो शरीर, हमारा शरीर है ना, पाँव है जैसे, वो अकड़ जाते हैं, वहाँ पे दर्द होता है बच्चों। जैसे रेस लगाते हैं ना, कई कहते हैं जी मेरे तो पाँव में दर्द होने लग गया, या नीचे है ना टकने से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब आपका जो पार्ट है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यानी थाई वगैरह आपकी दर्द करने लग जाती है ना, तो यानी वो सख्त हो जाती है थोड़ी, और रेस ज़्यादा लगाने से वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो बच्चों ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि वहाँ पे दर्द होने लग गया बच्चों? वहाँ की जो सेल्स है ना, वहाँ की सेल्स में, क्योंकि रेस लगा रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक हो जाती है। क्योंकि देखो रेस लगाते हैं, सांस कितनी तेज़ी से लेते हैं, कोई खेल खेलते हैं तो कितनी तेज़ी से हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना बड़ा जल्दी जल्दी, क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ऑक्सीजन भी जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा ना, ग्लूकोज टूट सके, ताकि जो हमने हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो टूट सके, उसके लिए आपको ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, है ना। जल्दी जल्दी लेते हैं ना, कोई काम नहीं कर रहे, निठल्ले बैठे हैं आराम से, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से सांस लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी काम करने लग जाओगे ना तो रेस्पिरेशन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 14 से 16 होता है ना बच्चों, यस, रेस्पिरेशन रेट आपको पता होगा, 14 से 18, 16, ये कुछ बुकों में 14 से 18 लिखा हुआ है। हम सांस कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट की बात होती है बच्चों, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? कई बच्चे 72 बार कहते हैं, वो तो बच्चों हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट, ठीक है। सांस तो 14 से 18 बार, ठीक है। कई बुकों में 12 से 18 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये याद रखना है, 14 से 18, 12 से 18 एक ही बात है, ठीक है, 12 से 18 लिख लो चाहिए। तो यानी इसमें सांस की बात है, रेस्पिरेशन रेट है बच्चों। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, आपने पढ़ा होगा, उनका रेस्पिरेशन रेट थोड़ा तेज़ होता है, रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना बच्चों को, इसलिए रेट ज़्यादा होता है। तो यानी मैं क्या बता रहा था अभी, यहाँ पर लैक की बात कर रहा था, कमी की बात कर रहा था। ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब बच्चों हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, है ना, तो वहाँ पर जिस पार्ट में हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, वो हाथ दर्द करने लग जाता है, पाँव से रेस लगा रहे हैं, वहाँ पर ऐठन सी पड़ जाती है, तो बच्चों वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की लैक, कमी की वजह से बच्चों। वो ही लैक्टिक एसिड हमें दर्द करता है बच्चों, इसीलिए तो वहाँ पर कुछ चीज़, मतलब हम कोई दवाई वगैरह लेते हैं, है ना, उसको बार बार रगड़ते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, है ना। और कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है बच्चों, कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होती है बच्चों, बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की कमी की बात करेंगे बच्चों। ऑक्सीजन की कमी की बात में शराब वगैरह बनाते हैं ना अपने, इसमें ना जो शराब वगैरह अल्कोहल बनाते हैं ना, इथेनॉल बोलते हैं शराब को, एथेनॉल, अल्कोहल, एथेनॉल बनाते हैं ना बच्चों, वहाँ पर ग्लूकोज 3 कार्बन वाले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, बिल्कुल ही क्या होती है बच्चों, नहीं होती, अब्सेंस होती है। उस अब्सेंस में ये शराब बनती है बच्चों, एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बच्चों, और एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू बच्चों।